हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिश हम बनाएंगे वो महाराष्ट्र की परंपरा और स्वाद की पहचान है। अब तक आपने जान ही लिया होगा, ये है पुरणपोली, नरम, सुनहरी और स्वाद से भरी। तो आज हम सीखेंगे त्योहारों की शान पुरणपोली। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आइए जानते हैं कि चने की दाल और गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मैंने 1 किलो चने की दाल ली है। इसको हम धोएंगे और कुकर में 4 से 5 सीटी लगाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 किलो गुड़। जितना चने की दाल हम लेंगे उतना ही गुड़ लेना है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक ट्रिक बताई है कि अगर हम गुड़ के साथ साथ थोड़ी सी चीनी यूज करेंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा 1 कटोरी गुड़ बाहर निकालना है और उसकी जगह ये 1 कटोरी शक्कर हमें यूज करनी है। इससे आपका पुरणपोली का स्वाद दुगना हो जाएगा। चने की दाल को हम कुकर में चढ़ाते हैं। उबालते वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और 1/4 चम्मच नमक। तो दाल को हमने कुकर में चढ़ा दिया है। इससे हम 4 से 5 सीटी लगाने तक पकाएंगे। इलायची और जायफल को हमने चीनी के साथ में इस तरह से हम पीस रहे हैं ताकि अच्छे से पिस जाए। इस तरह से जायफल और इलायची हमने चीनी के साथ पीस ली है। बहुत ही सुंदर सी महक आ रही है। तो हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अब इसे हम छानेंगे। अब दाल का जो ये पानी बचा है, इस पानी से बनती है बहुत ही स्वादिष्ट कटाची आमटी। दाल को अब हम एक बड़े से इस तरह के मोटे तले के बर्तन में इसको लेंगे। इसमें मैंने 800 ग्राम गुड़ डाल दिया है और ये 200 ग्राम चीनी, जिसमें हमने जायफल और इलायची को भी साथ में पीस लिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। जब ये गुड़ पिघलेगा तो ये जो मिश्रण है ये अच्छे से पतला हो जाएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाढ़ा हो जाएगा। हल्का पानी, ये दाल का पानी हमने निकाल दिया है। इसे कहते हैं येळवणी। इसकी बनेगी कटाची आमटी या फिर येळवणीची आमटी। तो गुड़ का जो पानी है अच्छे से छूट गया है और हमारा जो पुरण है वो ऐसे हल्का सा पतला हो गया। अब इसे हमें लगातार चलाना है, बिल्कुल भी इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे तले में लग जाएगा और आपकी सारी मेहनत गड़बड़ हो जाएगी। पूरन को हमने इस तरह से, एक पूरन की जाली मिलती है अमेज़न में, इस पे हम डालेंगे और इसको इस तरह से मैश करेंगे। इससे हमारा जो पूरन है वो बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही एकसार हो जाएगा। अब हम पूरन पोली बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए हमने लिया है 2 कप आटा और 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक
और इस आटे को हमें बहुत ही मुलायम गूंदना है। जैसे हमारी पूरन की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल उतना ही मुलायम हमारा आटा होना चाहिए। तो चलिए हम आटे को गूंदते हैं। आटे में हमको 2 चम्मच तेल डाल के इसे गूंदना है। इसमें हम आटा गूंदने के बाद में और तेल लगा के इसको और मुलायम करेंगे। इसमें पानी की मात्रा आप देख रहे हो काफी ज्यादा है और सॉफ्ट पूरनपोली बनने का यही राज है। अक्सर हम जब छोटे थे, जब हमें नहीं आता था पूरनपोली बनाना, उस वक्त हम जब नई नई शादी हुई थी तो अक्सर ये गलती हम करते थे कि आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदते थे, जिसकी वजह से फिर पूरन आपका बाहर आ जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब हमें और तेल डाल के इसे अच्छे से मुलायम करना है। इस तरह से हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब हमें तेल का हाथ इस पे लगा के कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देना है, ताकि इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो और ये बहुत ही लचीला आटा बने। तो आधा घंटा भीगने के बाद हमारा आटा अच्छे से लचीला और मुलायम हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जो पूरन हमने बनाया है उसकी भी हम उसी साइज की लोइयां बना लेंगे। याद रहे कि पूरन को हमें कम नहीं लेना है, बल्कि ज़्यादा लेने से चलेगा, क्योंकि हमारी मीठी पूरनपोली अच्छे से मीठी लगनी चाहिए। आटे को इस तरह से गोल घुमाकर एक कटोरी नुमा शेप दे दें और उसमें हम पूरन भरेंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा दें। अब इसे थोड़ा सा आटा लगाकर हम एकदम हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। जैसे हम आलू के पराठे बेलते हैं वैसे नहीं, इसे बिल्कुल ही नाजुक तरीके से बेलना है। और हमारा आटा और पूरन एक ही कंसिस्टेंसी के होने के कारण ये बहुत अच्छे से बेल जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये कहीं से पूरन बाहर आ रहा है। दिल की बात कहती हूँ आपसे, YouTube पर जब मैं बड़े बड़े नॉन मराठी यूट्यूबर्स को गलत तरीके से पूरनपोली बनाते हुए देखती हूँ ना, तो बड़ा गुस्सा आता है, दुख होता है कि इन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ का मान सम्मान ना बनाए रखो, उन्हें गलत तरीके से मत बनाओ। थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो आ ही जाएगा। तो हमारी गरम गरम फूली फूली पूरनपोली बनके तैयार है। इन्हें घी लगाकर सेक लेना और फिर इसे येळवणीची आमटी के साथ में सर्व करना या दूध के साथ। तो मिलते हैं अगली बार।